नमस्कार। IBP न्यूज प्रेजेंट्स बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर हीना मलाहत। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूं उनका नाम है डॉक्टर निखिल शाह। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है एंड ही स्पेशलाइजेज इन मस्कुलोस्केलेटन एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। वेलकम टू IBP न्यूज। Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, IBP News, for inviting me to this interview. डॉक्टर निखिल, पहले तो आप हमको ये बताइए और दर्शकों को भी ये जानना है कि फिजियोथेरेपी बीमारियों में किस तरह से मददगार और कामगार साबित हो सकती है। फिजियोथेरेपी बेसिकली एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो ये है कि कभी भी कोई भी दर्द है या कोई भी पेन है या कोई भी जैसा बीमारी है फिजियोथेरेपी रिलेटेड, हर पेशेंट का फंक्शन रिस्टोर या रीगेन करने के लिए और उसका मोबिलिटी है, उसका फंक्शन है, उसका जो डे टू डे वेलबींग है, उसको अपग्रेड करने के लिए फिजियोथेरेपी होता है। उसको बाद में उसमें पेन मैनेजमेंट डालो या फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस डालो या फिर देर आर मेनी थेरेपीज इन फिजियोथेरेपी इंक्लूडिंग देर आर वेरी मेनी ब्रांचेस इन फिजियोथेरेपी। आई स्पेशलाइज इन मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। वैसे ही कार्डियो रेस्पिरेटरी होता है जो ज़्यादा करके चेस्ट इंजरीज है कि चेस्ट एलिमेंट्स है उसके लिए काम करता है, हार्ट के लिए काम करता है। बाद में न्यूरोलॉजिकल रिहैब एक अलग फील्ड है जो ब्रेन और स्पाइन के रिलेटेड जितना भी पैरालिटिक इंजरीज है, पार्किंसंस इंजरीज है, उसके लिए काम करता है। एंड देर आर कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन इज ऑल्सो अनदर ब्रांच. In my branch, I specialize a lot into knee and spine. I specialize a lot into knee cases and spine cases because in my practice, which is over almost now 14 plus years, so I have seen a lot of knee cases and spine cases, and that is why knee and spine are my niche. And with knee and spine, just because to get that permanent solution for most of my patients, I have also been dealing with foot and ankle injuries and specializing in foot and ankle since last 5 to 6 years now. And in that, I specialize in devising or customizing foot insoles, medical foot insoles, thereby correcting the postures and giving that permanent solutions to my patients, my knee patients or my spine patients. ओके डॉक्टर निखिल, मुझे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना था। अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग जो ऑफिस में काम करते, चेयर पे बैठते घंटों घंटों, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होती है। और जो बाइक चलाते, कार चलाते, उनको अक्सर बैक पेन का इशू होता है। तो उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से मदद कर सकती है? ओके, सो सबसे पहले ये ऑफिस रिलेटेड इंजरीज या फिर व्हीकल रिलेटेड इंजरीज जैसा आपने बोला वो बहुत कॉमन होती है। सो उसमें क्या होता है कि अपना बॉडी है ना, अपना बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो मैं समझा रहा हूँ ना, बहुत कम जन समझते हैं, बहुत कम जन समझा पाते हैं। अपना बॉडी इतना बहुत कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी इंजरी या कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलो कि बाइक पे बैठे प्रॉब्लम्स बोलो, वो आपको पहले दिन नहीं आएगी। अपना बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है, इफ यू रिपीटेडली कंटिन्यू समथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब भी जाके वो एज रिलेटेड या फिर आप वर्क रिलेटेड या फिर व्हीकल रिलेटेड इंजरीज आर बाउंड टू हैपन। अभी इसका मेन इलाज जैसे आपने बोला सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। अभी सबसे पहला फिजियोथेरेपी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई टेल टू ऑल माई पेशेंट्स इज असेसमेंट। अभी कोई भी जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, आपको अगर गले में दर्द है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि गले का दर्द गले के प्रॉब्लम की वजह से। अपना बॉडी इतने अच्छे से कनेक्टेड है कि अपने आपका मिड स्पाइन का बोलो, लोअर स्पाइन का बोलो, आपका हिप का प्रॉब्लम भी गले पे आ सकता है। बराबर है? तो असेसमेंट इज की टू फिजियोथेरेपी। अभी मैं बोलूं असेसमेंट एंड डायग्नोजिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ माय प्रैक्टिस। द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट इज द ट्रीटमेंट। ओके, सो दिस इज वेयर पीपल गो रॉन्ग के असेसमेंट 10 मिनट में हो जाता है, ट्रीटमेंट 1 घंटा चलता है। मेरा मतलब व्हेनेवर माय पेशेंट्स डू कम इन, माय असेसमेंट इटसेल्फ गोज मोर देन हाफ एन आवर। बिकॉज जो असेसमेंट होता है, अगर गले का कोई केस आ रहा है, ऑफिस में काम कर रहे गले का केस आ रहा है, तो उसका मतलब मेरे को पूरा जो इन आर लैंग्वेज वी कॉल इट एज काइनेटिक चेन। अपने बॉडी का एक काइनेटिक चेन रहता है कि जैसे जस्ट एज एन एग्जांपल, जैसे आप जमीन पे चल रहे हो, whenever you walking, so as soon as आप वजन जैसे पैर पे डाल रहे हो, there are changes happening from your feet to your knee to your hip to your spine.
सो दैट एंटायर चेन हैज टू बी असेस्ड। एक लोकलाइज पार्ट असेस करके कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलना है। सेकेंड, अगर आप इसका सोल्यूशन पूछ रहे हो कि जो डे टू डे लाइफस्टाइल में इसका इजीएस्ट सोल्यूशन क्या है, वन, कोई भी अपार्ट फ्रॉम अगर आपका डेस्क जॉब है, अगर आप बहुत व्हीकल चला रहे हो, कोई भी एक एक्टिविटी चूज करना चाहिए। लाइक आप नॉर्मल वॉक्स पे जाओ, हफ्ते में 3 बार जाओ, कोई भी एक स्पोर्ट खेल लो हॉबी के लिए, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी में आपको इंडल्ज होना है। जो हम 8 घंटा ऑफिस में बैठते हैं, ज्यादातर इंजरीज ना ऑफिस में नहीं होती। ज्यादातर क्या होता है कि ऑफिस में हम बैठे हैं, उसके बाद जैसा काम खत्म होता है तुरंत हम लोग ऑफिस के साथ वही बाइक पे बैठेंगे या ऑफिस के साथ गाड़ी में बैठेंगे। तो 8 घंटा जो हम एक ही पोजीशन में बैठे हैं विथ ऑलमोस्ट जीरो एक्टिविटी, उसके बाद अचानक हम भागने लगते हैं, या अचानक ट्रेन पकड़ लिया, अचानक स्टेप्स क्लाइंब कर लिया, अचानक ट्रेन भाग रही है तो हम दौड़ के जा रहे हैं, उसमें इंजरीज होती है। बिकॉज अचानक से बॉडी हैड टू कम इनटू दैट जोन विच द बॉडी वाज नॉट इन, वैसा। सो वॉट एवर यू डू, जो भी आपको बॉडी को लेके जाना है, अगर आपको डेस्क जॉब करना है, सो कुछ भी करने से पहले फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, असेसमेंट इज द की। कुछ भी होता है, यू कम टू मी, यू गो टू एनी फिजियोथेरेपिस्ट, असेस योरसेल्फ, एटलीस्ट असेस योरसेल्फ सो दैट यू नो एट प्रेजेंट वेयर यू आर स्टैंडिंग। उसके बाद जो भी आपका एक्टिविटी है, जैसे आपको डेस्क पे बैठना है या जैसे आपको बाइक चलाना है, उसके लिए उसके पीछे पहले काम करो, उसके पीछे काम करो, उसका मेंटेनेंस समझो, कौन से मसल्स आपके वीक है समझो, कौन सा आपका पोस्चर वीक है वो समझो, कौन से पोस्चर में कौन से मसल्स एक्टिवेट करने वो समझो। एक बार आप समझ जाओगे, क्योंकि देखो पोस्चर सब नहीं होता है, वो एक गलत मिथ है। क्योंकि क्या होता है पोस्चर, देखो जैसे मैं भी इधर बैठा हूँ, आप भी इधर बैठो, मैं आपको बोलूंगा 2 घंटा ऐसे बैठो, आप नहीं बैठोगे, मैं भी नहीं बैठूंगा। सो वो एक मिथ है। अभी होता क्या है कि पोस्चर संभालने के लिए जो मसल को एक्टिवेट करना है, या फिर जो स्ट्रेंथनिंग करना है, या जो प्रॉपर की स्ट्रक्चर्स है, उसको आप एक बार उसको एक्टिवेट करना या सिखाना चालू करोगे ना, सो आप ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल थिंग। सो एक सिंपल चीज है, आप जैसा 1 to 10 बचपन में लिखते थे, आपने 10 बार लिखा रहेगा, 20 बार लिखा रहेगा, बाद में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सो आवर बॉडी इज ऑल्सो द सेम वे। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स राइट, योर बॉडी रिमेंबर्स, योर बॉडी कीप्स यू इन दैट पोजिशन। Even if on and off you again go in a slouch position, it doesn't matter, provided you are first active। ऑफिस का काम छोड़ के आपको एक्टिविटी जरूरी है। आप एक ही फंक्शन में अगर लॉन्ग टाइम रहोगे, एकदम फिट इंडिविजुअल को भी प्रॉब्लम्स होनी है। बिकॉज फर्स्ट, जो डेस्क के हम लोग जो अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्गोनॉमिक्स नॉर्मली अगर समझाने जाओ, जो भी काम करते हैं उनका स्टडी है उनके एनवायरमेंट में, उसको अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। सो आपका एनवायरमेंट आपको देखना है। अगर अभी मेरा हाइट कम है तो मैं मेरे हाइट के हिसाब से टेबल एडजस्ट कर लूँ। जो लंबे लोग हैं उनको उनके हाइट के हिसाब से आपका लैपटॉप है, टेबल है, सब एडजस्ट कर लेना है। जो नॉर्मल एडवाइस है जो आपने सुनी रहेगी, जो एवरी हाफ एन आवर आप एक बार उठो, थोड़ा वॉक कर लो, उसका एक एकदम सिंपल चीज है। आपको जब भी कॉल आता है, इफ यू आर अलाउड इन योर ऑफिस, स्टैंड अप, वॉक एंड टॉक टू पीपल। क्योंकि बीच बीच में अगर आप दिन में 6 से 7 कॉल भी अटेंड करते हो, तो बीच बीच में आपका उतना एक्टिविटी हो जाएगा, आपका उतना सर्कुलेशन घूमेगा, उतना आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज बेटर होएगा। प्लस कोई भी एक ऑफिस एक्टिविटी है वो आप 1 महीने के लिए नहीं करते हो। एनी पर्सन वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट और एनी काइंड ऑफ अ सिटिंग जॉब लाइफस्टाइल विल बी डूइंग दैट वर्क फॉर हिज 35 to 40 years of his good amount of lifestyle. So if you start certain practices, but before that, as I mentioned, अगर आपको कुछ भी है, assessment is the key. And the main thing, another main thing, always listen to your body. This is one of my mentors who has engraved this thing and who has taught me this thing, that always listen to your body. मतलब आपको जो भी दर्द है, इसमें भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप ऑफिस में बैठे हो, आपको एक पोजीशन में बैठना जमता है, तो वही पोजीशन में बैठो, बिकॉज योर बॉडी इज टेलिंग यू दैट इट इज कंफर्टेबल इन दैट पोजीशन। ओके, सो ऐसे नहीं देखना है कि ये डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला, या फिर मेरे बाजू में जो बैठा है वो ऐसे बैठा है तो मेरे को ऐसा बैठना है। आपका बॉडी क्या बोलता है उस हिसाब से आपको काम करना है। तो आपके बॉडी के साथ आप रहोगे ना, तो उतना आप ज्यादा सेफ रहोगे। Oh, that's nice. वैसा। और जैसे बाइक और व्हीकल की बातें आती है, सो देखो हर किसी को ये तो समझना ही पड़ेगा कि इन आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो भी मैं ज्यादा करके भी ब्लेम न भी देना चाहूँ, फिर भी इट्स
are roads outside. So whenever you're driving something, see to it that अगर आपने 5-6 दिन गाड़ी चलाई है या 5-6 दिन बाइक चला है, आप कैसे उसको डिस्कनेक्ट कर पाओ. मतलब when it's not required ना, you should, फ्रेंड है, फ्रेंड को बोलो कि मैं तेरी गाड़ी में बैठता हूँ, सामने से जाके खुद वापस ड्राइविंग नहीं करना ऑन द डेज वेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सो जनरली हम लोग वो भी करते हैं, जस्ट बिकॉज के नीचे बाइक पड़ा है, बाजू के दुकान में जाना है फिर भी बाइक लेके जाएंगे. सो ट्राई वॉकिंग दोस डिस्टेंसेस, इट हेल्प्स. एंड जस्ट अ नॉर्मल फिजिकल एडवाइस बोलूं तो दिन के 7,000 to 8,000 स्टेप्स आर मोर देन इनफ टू बी वेरी एक्टिव. एंड दैट टू इफ यू आर नॉट एबल टू वॉक, अगर आपको कुछ नी इशू है, अगर आपको स्पाइन इशू है, कुछ भी है, देन एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वर्क ओवर इट. पहले उस पे काम करो. उसके लिए उसको 1-2 महीना यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, यू हैव टू टेक अ बिट ऑफ रेस्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, यू हैव टू चेक ऑन योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू पुश अहेड. एक बार आप स्ट्रांग हो गए, एक बार आप you have seen yourself how your body is running, what all things are required, how you have worked over it, and उसके बाद आप करो, डेस्क जॉब करो. किसी को भी, I guarantee nobody would have a complaint in his neck or spine, nobody. The problem is that people, जो main, जो topmost problem आता है with my patients also, with even in my close family also, that just because of our day-to-day lifestyle, we ignore a lot. So my point is, be it physiotherapist near your place, be it you're calling me, be it you calling any of your normal general practitioners also for any advice or any help or something, at least speak. Don't keep only till you don't think like you can just have a single painkiller or you can apply a bit of Volini and move and you can go to bed and next day nothing has happened. So what happens is, when you come at early stages, it's much effective than you coming at a later stages. So आज तक, just because I see a lot of cases in spine and knees, I still, in 10 patients, almost 9 patients with spine injuries come to me, or I've seen them who have spine issues for more than 4 years, 5 years, 6 years. Nobody till that, there are very few people who tell me that मुझे कल ये कमर में कुछ झटका आ गया, या कल से मेरी कमर दुख रही है, या एक हफ्ते से मेरी कमर दुख रही है. So this also you need to understand. You need to have discipline towards your own body also. If you want to maintain it, if you want to maintain that active lifestyle. Okay? So this is the clear explanation. And for doing proper exercises, as I mentioned you, I won't be able to, मैं अभी आपको ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगा because हर इंडिविजुअल अलग है, हर बॉडी अलग है. So जैसे मैंने बोला, get up, assess yourself, see where you're standing at present, and then devise a plan accordingly and act accordingly. तो आप ये मतलब कहना चाह रहे हो कि फिजियोथेरेपी के साथ हमको एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है. इट इज अ पार्ट. फिजियोथेरेपी एक सेगमेंट है. आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है. जैसे मैंने बोला, अगर आपका असेसमेंट भी हो रहा है तो एक पार्ट का नहीं होता. सो दिस इज अ जेनरिक हाउ द फिजियोथेरेपी रन्स. क्योंकि आपका जो पैटर्न है, आपका जो चेन है, वो पूरे चेन में असेसमेंट होता है. तो वैसे ही अगर फिजियोथेरेपी कर रहे हो, उसके साथ आपको देखना है कि आपका वर्क में आपका एर्गोनॉमिक्स क्या है, कि आप बाइक कितना चला रहे हो, या आपने बाइक चलाया तो आपने कितना डिस्कनेक्ट किया, आप जो लैपटॉप पे बैठे हो, आप बीच बीच में कितनी बार यू आर एक्टिव इनफ इन योर डे टू डे लाइफस्टाइल ऑल्सो. जैसे मैंने बोला, यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट टू अ स्पोर्ट. आप हफ्ते में 2 या 3 बार कुछ भी स्पोर्ट खेल लो. In case you don't have any injury. If you have injury, again, don't try to push yourself just because I am telling you right now. Okay, in case you have an injury, get help, get advice, treat it, and then push yourself. This is what I am telling. And physiotherapy is very vast and it's very helpful. I've been doing it so many years, including sports injuries, including all types of knee pain, shoulder pains, neck pains, things like that. And most of the cases are chronic because people have avoided it for long time, for years and years. Vesa. So this is like a brief description of what all things can be done, how to go ahead with any kind of ailment or any kind of pains or aches when you have in office, if you have a vehicle, if you are having a pain while driving or things like, just disconnect for some time. People don't do that. I understand. बहुत लोगों को काम है. जैसे आपने ऑफिस का बोला, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जैसे एक मेल फीमेल का एक रेशियो आ जाता है. क्योंकि अगर फीमेल्स वर्किंग है तो उनको वापस घर पे जाके भी उतना ही काम करना है,
वो वापस 3 घंटा किचन में खड़े रहेंगे, या फिर वॉट एवर उनके किड्स है, किड्स के पीछे दे हैव टू डिवोट टाइम बिकॉज वुमेन हैव टू मल्टीटास्क. So when there are certain scenarios wherein I would advise that even men or even husbands or even their partners can actually help them. Correct. Okay, even they can do things so that to take off the load on the side of the women. Because right now in my entire span of career there have been so many instances, most of the women telling me that sir मेरे से नहीं हो पाता है, just because I have to go home, I have to again do, I have got 2 kids, I've got home to handle, I've got in-laws, there are so many difficulties. So day to day lifestyle में see when I tell you it's ignorance, so ignorance अपने आप नहीं आता है. क्या होता है कि दिन का काम ही इतना है कि आप दूसरे चीजों में ध्यान नहीं दे पाते. बट एट द सेम टाइम जैसे मैं आपको बोलूं कि कल से काम पे जाना बंद कर दो, आप तो नहीं करोगे बिकॉज आपको वो पंचिंग का इंपॉर्टेंस है, आपको वो टाइम पे उधर पंच करना ही पड़ता है. तो उस हिसाब से आपके बॉडी को भी वो डिसिप्लिन से देखना चालू करो, तभी जाके ये जो लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स वाली चीजें है, जैसे आपने बोला डेस्क जॉब वाली है या व्हीकल वाली है, अभी जैसे मैंने पूरा ये समझाया, अगर आप प्रॉपर स्ट्रांग रहते थे, अगर आपने खुद को असेस किया, अगर आपने खुद को प्रॉपर वो डायरेक्शन में ट्रेन किया है, तो आप कितना भी डेस्क जॉब कर लो, आप कितना भी बाइक चला लो या गाड़ी चला लो, यू वोंट हैव एनी इशू, यू वोंट हैव, बिकॉज दिस इज हाउ द बॉडी इज ट्रेन. जैसे मैंने बोला बॉडी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी इलनेस, कोई भी पेन, कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आता है. It takes time because you are doing the same thing, you are doing that same work, same position for a very 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 long time, वैसा, and उसके लिए ये सब सेट होता है वैसा. So get yourself assessed, see where you standing at present, work on it, have that discipline to work behind it, and then everything becomes easy. Your day to day lifestyle, even if जो आप walking करते हो वो भी बढ़ जाएगा. Because you need to understand your body. Our body is very complex. Imagine, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी आजकल ये लोग जैसे एक ये आईफोन के पीछे या फिर एक टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं. अपने बॉडी से बड़ा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको पहले समझो वैसा, और उसके पीछे डिसिप्लिन रखो. अगर आपने उतना डिसिप्लिन रख दिया ना, everything what is going to come you will always address it beforehand. Okay. वैसा. अच्छा डॉक्टर निखिल, अभी आपने बताया थोड़े टाइम पहले कि आप फुट और एंकल में स्पेशलाइज करते हो, राइट? सो आजकल बहुत सारे लोगों को नीज और सोल के पेन बहुत होते हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी आपको इंजरी हो या पेन हो, यू शुड टेक हेल्प, यू शुड गो एंड गेट योर सेल्फ असेस्ड. लेकिन उसको छोड़ के जैसे आप बोल रहे हो उसके रीजंस क्या है? उसके रीजंस एक तो है द टाइप ऑफ फुटवेयर यू आर वेयरिंग. जनरली क्या होता है कि कोई भी हम लोग एक फुटवेयर लेते हैं, हम लोग टेक्निकली उसको 1 साल से ज्यादा ही वापरते हैं. वापरना गलत नहीं है, यू हैव टू ऑल्सो कीप ऑन चेकिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द फुटवेयर, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ वर्क विच वी आर डूइंग. अभी कोई सेल्समैन है या फिर कोई सुपरमार्केट में काम करता है, तो उनको 8 से 10 घंटा एक ही जगह पे खड़े रहना है. So you also have to select your footwear like that. अभी कोई भी एक सेल्स पर्सन है, अगर वो 1 से 1.5 इंच का हील पहना है जूते में, so that will also change or alter the foot posture, giving problems to the foot, to the knee, to the hip, to the spine also. अभी जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपका बॉडी या फिर आपके मसल्स या फिर आपका जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है बॉडी में, तो पहले दिन पे कुछ नहीं होता, आप बॉडी ओवरकम्स इट, राइट? बट डे टू डे जैसे करेंगे उसमें भी तकलीफें बढ़ती रहती है. और जो हील प्रॉब्लम है वो ज्यादातर नॉर्मल लोकलाइज्ड हील पेन रहता है, या फिर जो आजकल जो बोलते हैं स्पर्स बोलते हैं, हील स्पर्स बोलते हैं. सो हील स्पर्स का रीजन है फ्रिक्शन. जितना अपना एडी जो जूते में हम जितना अंदर से जितना भी फ्रिक्शन इफेक्ट आता है, उसके वजह से ये स्पर्स क्रिएट होते हैं. एंड दैट ऑल्सो इज रिलेटेड टू लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स और लॉन्ग फुटवेयर, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, वी डिवाइस अ कस्टमाइज्ड इंसोल. सो ये इंसोल क्या करता है, पहले पूरा आपका असेसमेंट होता है, आपके आर्च पैटर्न्स क्या है, या मीडियल आर्च पैटर्न्स, आपका स्टैंडिंग पोजीशंस क्या है, आपका एक्टिविटी पैटर्न्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वी डिवाइस एन इंसोल विच इज कस्टमाइज्ड टू योर फीट
इन योर ओन विंडलास। सो विंडलास है ना एक मैकेनिज्म है हमारे मेडिसिन में कि आप जब भी आप चलते हो, जो आपका वॉकिंग मेथड है या वॉकिंग मैकेनिज्म है, वही एक विंडलास में क्रिएट होता है। ऐसे में लेमैन टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। तो जब भी आपका कस्टमाइज इंसोल बनता है वो आपके एज एन इंडिविजुअल विंडलास से बनता है। सो टेक्निकली वंस इट्स कस्टमाइज, आप जब भी चल रहे हो तो वो इंसोल आपके साथ जो कस्टमाइज है ऑलरेडी आप खुद कस्टमाइज करते जा रहे हो, क्योंकि आपके फीट के मैकेनिज्म से बन रहा है। एंड द मेन एडवांटेज टू दिस इज के हम लोग तुरंत देते हैं, लाइक 40-45 मिनट्स में आपका इंसोल आपके हाथ में रहता है। देयर इज नो ह्यूमन एरर इन इट and it is very, the technology is very safe. We have been doing a lot of work with it, with elderly people, with children's, with schools, corporate tycoons, including many corporate players in our industry. We have also made insoles for many celebrities over here. We also have a concept wherein we have a mobile van which goes to your doorstep. You can directly get into the van, make your insole, make your customization and come out. नाउ इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट एक तो आपका एक पैसिव बेनिफिट है कि एक बार आपने इंसोल या करेक्शन जूते में डाल दिया, फिर आप आपका काम करो, ये अपना काम करते रहे, आपको इस पे ध्यान नहीं देना, बिकॉज ऑलरेडी द करेक्शन इज मोल्डेड एज पर योर करेक्टिव पोस्चर्स। एक ये है। प्लस दूसरा जो इसका मेन एडवांटेज है कि एक अवेयरनेस है, जो हमारे इधर ये इंसोल्स का अवेयरनेस ज्यादा किसी को है नहीं। ये इंसोल्स डालने से, एक पैसिव करेक्शन होने से बहुत सारा वेरिएंट है जो आपके नीज में, हिप्स में, स्पाइन में आप रोक सकते हो, बहुत सारी इंजरीज आप रोक सकते हो। सो प्लीज डू कम। अगर आपको ज्यादा जानकारी भी चाहिए तो यू कैन, आप नॉर्मल कोई भी इंसोल्स को आप यू कैन सर्च, you can see if it's required for you, and yes, if there is any aches and pain, do go to your physio, do get yourself assessed. Okay, Dr. Nikhil, as a sports physiotherapist, what would you suggest for sportsmen, especially for sportsman injury? What would you suggest? How would you tackle that? So in sports injuries, there are various different injuries happening in sports. Basically, most of the injuries which we see on day-to-day basis, which I see, is almost on contact sports. So जैसे अपने कंट्री में तो ज़्यादा रग्बी और वो सब चलता नहीं है, बट जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, so all these are actually contact sports because we are in motion, we are in contact with something or the other. And उसमें different injuries such as knee injuries होती है, ligament injuries होती है, cartilage injuries होती है, ट्रॉमा इंजरीज होती है, हेड इंजरीज भी हो सकती है। सो बहुत टाइप की इंजरीज हो सकती है। सो एक स्पोर्ट्स इंजरीज में द मेन सोल्यूशन यस इज टू प्रिपेयर अ स्पोर्ट्समैन, उसके खुद के बॉडी लैंग्वेज में या फिर एज एन इंडिविजुअल उसका बॉडी का ग्राफ क्या है वो पूरा समझ के उनको वो ग्राफ में वो स्पोर्ट के लिए ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। जो मेन रोल है स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट का, वो मेन रोल क्या है कि इंजरी तो होने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट का मेन रोल क्या है कि जब भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर खेल रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, तो मैं जब भी बाहर बैठा हूँ तो मेरा वो असेसमेंट होना चाहिए कि वो जो प्लेयर खेल रहा है उसका मैकेनिक्स कैसा है, वो भाग कैसे रहा है, वो चल कैसे रहा है, वो खड़ा कैसे है, वो हाथ ऊपर कैसे कर रहा है। सपोज अगर प्लेयर कोई बॉलर है तो बॉल जब भी वो डाल रहा है तो बॉल डालने में उसका एक्शन क्या है, उसका एक्शन प्रॉपर जा रहा है। सो वो सब जो बाहर बैठ के करना है ना, दैट इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस देन आफ्टर एन इंजरी अकर्स। सो इट्स बेसिकली ज्यादा करके एक प्रिवेंशन टाइप का एक ब्रांच है ये, कि जिसमें कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर का मेन चीज क्या रहता है कि मुझे फील्ड पे रहना है, ऑफ फील्ड नहीं रहना है, कुछ भी हो जाए वैसा। सो जो भी एक प्राइम एक रहता है ना स्पोर्ट्स प्लेयर का, अगर ऑन फील्ड रहना है तो एक तो खुद का जो बॉडी लैंग्वेज है, खुद का जो एक मसल ग्राफ है, खुद का एक बॉडी टाइप है, उसको पहले जानो, उसके ऊपर उसको ट्रेन करना है वही ग्राफ में। और अभी के टाइम पे बहुत सारा अवेयरनेस हो गया है। सो हर टीम का एक प्रॉपर कोच है, एक प्रॉपर मेथड है, और एक बार इंजरी भी होता है एक उसका ग्रेडेड एक्सरसाइज या ग्रेडेड मसल पैटर्न रहता है कि ग्रेडेड एक्सरसाइज में भी प्रोग्रेस, एक उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल्स रहता है, वीक बाय वीक प्रोटोकॉल्स रहता है, वीक बाय वीक प्रोग्राम डिजाइन होता है जो आपका इंजरी स्पेसिफिक हो
और उस हिसाब से व्हेन द प्लेयर वापस भी जब भी फील्ड जाता है तो उसका एक चेकलिस्ट होता है. सो एक प्रॉपर वे में अगर जाए ना तो व्हेन द प्लेयर इज अगेन ऑन द फील्ड उसको इंजरी वापस होने का या फिर ही विल बी प्लेइंग फॉर अ लॉन्गर टाइम अगेन. सो ये सब थोड़े बहुत चीजें हैं. और स्पोर्ट्स पीपल को अगर ज्यादा करके कुछ करना है तो सी टू इट कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो एक ऑल्टरनेट स्पोर्ट खेलना ही है. प्रोबेबली इधर स्विमिंग या साइकिलिंग, ये दो स्पोर्ट ऐसे है ना जिसमें इंजरी होने के चांसेस या फिर लेवल्स आर लेस. प्लस इट विल आल्सो हेल्प यू इन कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आपको तो पता है, और ऑनलाइन कंसल्टेशंस होते हैं, तो मुझे सिर्फ पूछना था और एक थॉट था कि आप ऑनलाइन फिजियोथेरेपी करते हैं कि नहीं करते? यस, सो मैं ऑनलाइन फिजियोथेरेपी करता हूँ. इट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिस. एंड मैं बोलना चाहूँगा कि इट इज़ अ वेरी गुड मेथड. एंड बिकॉज ये अपना जो कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों को तकलीफ़ें थी, बहुत लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो वो टाइम पे भले वो टाइम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन वो टाइम में ये एक ऑनलाइन कंसेप्ट जो था, जो इमर्ज हुआ था, एंड इट ग्रू फॉर फिजियोथेरेपी ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल. सो ऑनलाइन के फायदे बहुत है. एक तो कैसा है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन आर डे टू डे लाइफस्टाइल हम मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाते हैं खुद के लिए. तो ये क्या है, ये आपके टाइम पे आपके घर के कंफर्ट से हम लोग थेरेपी कर रहे हैं, हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग फिजियोथेरेपी कर रहे हैं. एंड 99% क्लिनिक में या ऑनलाइन फिजियोथेरेपी में इतना कोई फर्क होता नहीं है. फर्क किधर होता है कि पेशेंट का डिसिप्लिन कितना है. सो व्हेन ऑनलाइन होता है, चीज ये होता है कि वीक बाय वीक जितने भी प्रोटोकॉल या जो भी प्रोग्राम सेट है, अगर पेशेंट प्रॉपरली फॉलो करे तो रिजल्ट्स क्लिनिक में आओ या ऑनलाइन करो, इट डजंट डिफर. एंड मेजॉरिटी ऑफ whatever I right now also I have patients. अभी किसी को नी का प्रॉब्लम है, आप 1 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, वापस ट्रीटमेंट लेके ट्रैवल करके घर पे जा रहे हो, तो वो ट्रीटमेंट का भी थोड़ा फायदा कम होता है. समटाइम्स इन सर्टेन केसेस, नॉट इन ऑल केसेस. आई डील विद लॉट ऑफ पेशेंट इन क्लिनिक ऑल्सो. एक हैंड्स ऑन अप्रोच जो लोग बोलते हैं, जो ऑनलाइन में नहीं मिलता है. बट इन टर्म्स ऑफ थेरेपी देयर आर मेनी अदर वेज. जैसे हम मसल रिलीज करते हैं, एट द सेम टाइम वी हैव फोम रोलर्स एट होम. जब भी हम लोग को असेसमेंट करना है तो घर पे कोई भी फैमिली मेंबर है, दे कैन सेंड अस द पिक्चर्स. हम लोग वो कोई भी चीज, आपका जितना भी हिस्ट्रीज है, ब्लड टेस्ट है, वो बिफोर हैंड, बिफोर वी सी यू ऑन ऑनलाइन कंसल्ट हमारे पास आ जाती है. तो हम पूरा आपका हिस्ट्री जान लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं. प्रॉपर असेसमेंट होता है. एक सेशन सिर्फ कंसल्टेशन के पीछे जाता है, उसके ऊपर बाद में आपका पूरा प्रोग्राम प्लान होता है, पूरा फिजियोथेरेपी प्रोग्राम प्लान होता है. और इस हिसाब से वी गो हेड. एंड वॉट एवर वी आर डूइंग ऑल्सो, हर चीज का वीडियो शेयर होता है, जिसमें मी एज अ डॉक्टर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू डूज एंड डोंट्स अबाउट द एक्सरसाइज. और द मेन पार्ट इज प्रोग्नोसिस इन ऑफलाइन और ऑनलाइन. तो प्रोग्नोसिस क्या होता है कि हमारे लेवल्स रहते हैं कि जैसा 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, तो हम लोग वापस रीअसेस करते हैं कि फर्स्ट डे और 2 हफ्ते में कितना फर्क है, इसमें कोई लाइन ऑफ एक्शन चेंज करना है या फिर पेशेंट को कोई चीज नहीं जम रही है. तो सब कुछ वो प्रोग्नोसिस पे भी डिपेंड करता है. सो उस हिसाब से वी गो हेड एंड वी ऑनलाइन में वी ऑल्सो डू ग्रुप सेशंस विच हेल्प्स. जैसे कोई एल्डरली ग्रुप है तो सबको क्या, एक ही ग्रुप में सब एल्डरली लोग रहेंगे तो उनको एक्सरसाइज करने में भी मजा आता है और एक दूसरे पे वो लोग चेक भी करते हैं. सो आपके कंफर्ट में आपके घर से बैठ के आप कर सकते हो. And right now I am doing a lot of online consults even in Mumbai. I've got patients in Thana, Kalyan. I've also got patients out. थैंक यू सो मच डॉक्टर निखिल. आज आपने जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया है, आपका टाइम, कीमती वक्त जो हमको दिया है, आई एम श्योर आपकी ये इन्फॉर्मेशन से हमको और हमारे दर्शकों को बहुत ही फायदा हुआ होगा. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच डॉक्टर मल्हार एंड थैंक यू टू यू टू. आई एम ग्रेटफुल टू यू. आप आपका काम छोड़ के इधर आए हो, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो. एंड थैंक यू वेरी मच टू IBP न्यूज़ एंड IBP members to give me this opportunity. I am happy to be here. I enjoyed a मैं हमारे सारे IBP व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगी कि वो हमको सब्सक्राइब करें और हमारे IBP न्यूज़ को देखते रहे, सो दैट बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनको मिले और हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बहुत सारी जानकारी मिले. थैंक यू सो मच. नमस्ते. मैं डॉक्टर हीना मलाहत.